Assalamualaikum everyone. Welcome back to another day and another vlog. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये vlog है about a day in my life as a Pakistani in Japan. एक छोटे से सिटी में मैं गई थी जहाँ का नेचर इंतहाई खूबसूरत था, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। उसके साथ साथ आई वेंट यहाँ का $1 शॉप बेसिकली दाइसो उसको कहते हैं, वहाँ पे गई थी, तो इसी ग्रोसरी शॉपिंग की थी। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन व्लॉग जिसमें बहुत डिफरेंट सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बट राइट नाउ एंजॉय दिस व्यू, लुक एट दिस। आई मीन इतना खूबसूरत लग रहा था, आई फेल्ट लाइक आई वाज इन अ ड्रीम। तो दिन की शुरुआत हुई है हमारी एक फेरी राइड से। बेसिकली आई वर्क एज अ फॉरेन काउंसलर, तो उसकी जगह पे जहाँ मुझे जाना था वहाँ जाने के लिए यू कैन टेक ए फेरी राइड। तो मैंने सोचा अगर मौका मिल रहा है तो इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मौके बहुत कम मिलते हैं। और इट वॉज़ अबाउट 8 AM इन द मॉर्निंग। तो इतना खूबसूरत लग रहा था, सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पानी पे पड़ रही थी वो बिल्कुल ऐसे शाइन कर रहा था जैसे डायमंड होता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज आई एम समवन हु लव्स नेचर, एंड ये सारा सीन बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था दैट आई वाज इन इस्तांबुल, क्योंकि इस्तांबुल में ही ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक ब्रिज, फेरी और इस तरह समंदर। हकीकत में ये जापान है, इस्तांबुल नहीं है, लेकिन दिखने में थोड़ी सी शायद आपको भी देख के वो आ रहा होगा कि हाँ लग रहा है कि इस्तांबुल है। आज मैं कम्प्लीटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करूँगी बिकॉज आई वांटेड टू शेयर द रियलिटी ऑफ जापान विद यू ऑल। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा या फिर इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि जापान बहुत ही क्लीन है, यहाँ की ट्रेन्स ऑन टाइम होती हैं, रोड्स पे कोई बिन्स नहीं होती, उसके बावजूद कहीं पे भी आपको गार्बेज देखने को नहीं मिलता। सो इज़ इट ट्रू और नॉट, ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। बट राइट नाउ लुक एट दिस व्यू, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे किसी एनिमेशन का सीन होता है। सो दिस इज़ अनदर फैक्ट अबाउट जापान। यहाँ पे अगर आप किसी भी रैंडम स्ट्रीट में खड़े होंगे तो आपको देख के ऐसे ही लगेगा कि ये सीन आपने पहले कभी कहीं टीवी में देखा था। दैट इज़ बिकॉज कि जो जापानीज़ एनिमे होते हैं वो बेसिकली रियलिटी से इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, जो बेसिकली लैंडस्केप्स उनमें यूज़ किए जाते हैं, स्टेशंस जो दिखाते हैं, स्ट्रीट्स जिस तरीके से दिखाते हैं, रियलिटी में बिल्कुल उसी तरह की जगहें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर कभी आपको जापान आने का मौका मिले या फिर अगर आप जापान में रहते हैं तो खड़े होकर थोड़ी देर किसी भी स्ट्रीट पे, किसी भी रोड पे या फिर स्टेशन पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिएगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सीन आपने पहले कभी कहीं किसी एनिमे में तो ज़रूर देखा है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ जापान। तो यहाँ पे आई वॉज दी ओनली पर्सन दैट वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो बहुत आराम से सुकून से मैंने ट्रैवल किया और वीडियो बनाई। जापान इज़ एन आइलैंड और यहाँ का नेचर इंतहाई खूबसूरत है। मतलब कि इधर आपको नेचर एंजॉय करने के लिए कोई 10 घंटे की ड्राइव करके किसी दूर जगह पे नहीं जाना पड़ता। आप अगर एक शहर में रह रहे हैं, एक विलेज में रह रहे हैं, एक छोटे से सिटी में रह रहे हैं, वहाँ रहकर भी आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज जापान इज़ सराउंडेड विद नेचर। आई मीन लुक एट दिस व्यू, लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल एक टीवी स्क्रीन से ही कोई सीन निकल कर बाहर आ गया। Look what I found. यहाँ पे हर चीज़ की बहुत वैरायटी है। मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है, सो आई वांट टू बाय ए बेंतो बॉक्स। मुझे कुछ लेनी थी नोटबुक्स वगैरह, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अभी। तो इसके बाद हम जाएंगे $1 शॉप जापान की। ये सारा आइसक्रीम सेक्शन है, लुक हाउ कूल इट लुक्स। मुझे लेना है यहाँ पर आइसक्रीम का, वाह दैट्स इनसाइन, कुछ खाने के लिए। पाकिस्तान में इतने महंगे इसके रेस्टोरेंट्स हैं सुशी के, एंड लुक एट दिस। यहाँ पे ये पाकिस्तानी प्राइस में तकरीबन 1200 या अराउंड अबाउट 1300 के करीब मिल जाएगा ये वाला बेंतो बॉक्स। यहाँ पे भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स होते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की ठीक ठाक प्राइस में मिल जाती है। आई वांट टू
स्वीट्स होगा। छोड़ नहीं हूँ कि इसमें जो है ना ग्रीन वगैरह तो नहीं डली हुई क्योंकि उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। ये ट्राई करने हैं पर आई एम नॉट श्योर इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। आगे देखने पर वो कुछ मज़े का हो तो कहते हैं जब बेंतो बॉक्सेस, लेकिन ये हलाल नहीं है। ग्रिल फिश वगैरह भी है, ये खा सकते हैं लेकिन वैसे और क्या क्या। Look at the quantity of the bento boxes here. This is insane. पिज़्ज़ा भी है, मार्गरीटा लें क्या? लेकिन पिज़्ज़ा अभी सुन खाया। I think I'll go with the sandwich. Oh, this bread section. ये हैं जापान की मेन साइड डिशेस। इसमें मुझे कुछ और मज़े का मिल जाए लेकिन नामुमकिन सा लग रहा है। यहाँ पे भी आ गया, but I don't think this is the authentic one. मीठा सुना बहुत खा रही हूँ तो मीठे से दूर ही रहना चाहिए। जापान में हर सीज़न को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। आप यहाँ पे कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर स्टोर्स में जाते हैं, उस सीज़न की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जिस तरह समर में जब हम यहाँ पे आए थे तब इन्होंने बारबेक्यू की चीज़ों से, फूलों से इस तरह डेकोरेट किया हुआ था। और अब क्योंकि ऑटम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है इधर, तो उससे चीज़ें डेकोरेट उन्होंने की हुई थी। ऑटम की बहुत सी चीज़ें आ गई थी, पर आई हैव टू बाय सम नोटबुक्स और कुछ स्टेशनरी की चीज़ें चाहिए थी। तो दिस इज़ बेसिकली डाइसो और यहाँ पे बहुत क्यूट चीज़ें मिलती हैं। ऑब्वियसली इट इज़ जापान तो क्यूट चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही। दीज आर स्मॉल क्लिप्स और कितने क्यूट लग रहे हैं। जो स्टैम्प्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, स्टेशनरी की चीज़ें सभी बहुत क्यूट होती हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ another beautiful fact about Japan कि आपको हर जगह क्यूट क्यूट चीज़ें ही नज़र आएंगी because they love cute stuff. Not a place to sit. ये भी खाते हैं, enjoy करते हैं, then I'll go home. दिखने में it's very simple but it tastes amazing. So yeah, that is it for today. I hope कि आप लोगों को वीडियो देखने का मज़ा आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आप जापान के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I will try my best कि आप लोगों के साथ राइट इंफॉर्मेशन ही शेयर करूँ। Thank you so much for watching this video and Allah Hafiz until next time.